पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद में 2 जगह भारत ने आतंकी ठिकाने पर हमला किया है। उसमें ये तस्वीर, ये वीडियो बहुत कुछ बताता है। जहां सब कुछ तबाह हमले में भारत ने कर दिया, वहां बूट के इस रैक पर गौर करिए। सारे बूट एक जैसे, ये जूते, ये बूट बड़ी संख्या में एक जैसे। ये बूट बताते हैं कि मुजफ्फराबाद के इस कैंप में आतंकियों की ट्रेनिंग होती रही है। ये जूते आतंकियों के हैं जिन्हें पाकिस्तानी सेना ट्रेनिंग देती रही है, और इसी कैंप पर भारत ने हमला करके आतंकवादियों को खत्म किया है। आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि ऐसे बूट आम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये ऐसे बूट्स हैं जो ऑपरेशंस में इस्तेमाल होते हैं, उस टेरेन में इस्तेमाल होते हैं जिसके लिए ये ट्रेनिंग इन आतंकियों को दी जा रही थी। ट्रेनिंग कैंप का सबूत ये साफ है। अब पूरी दुनिया में सर कोई ऐसी एयरफोर्स नहीं है, जो बालाकोट के बाद ही हम कह रहे थे कि जो दूसरे देश की सीमा को भेद कर वहां पर आतंकी ठिकानों को खत्म करे। आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारतीय वायुसेना ने अपना सिक्का जमाया है, और दुनिया की बाकी सभी वायुसेनाएं इस समय ये सीख ले रही होंगी कि कैसे आतंक को खत्म करना है। ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कि देखिए, ये एयर वॉरफेयर के लिए एक बहुत अच्छा नमूना है, एक लेसन होगा। इस पर जब एनालाइज किया जाएगा कि किन परिस्थितियों में ये अटैक किया गया और हमारी रिसोर्सेज क्या थे और किस प्रकार से हमने प्लान किया इस चीज़ों को, और किस प्रकार से डिसेप्शन को हमने फॉलो किया। क्योंकि जब पूरा हमें पता था कि पहलगाम के बाद जिस प्रकार से लोगों के भाव बढ़ रहे थे, पाकिस्तान पूरा सजग हो गया था कि आक्रमण होने वाला है। और हम देख रहे थे, जो तस्वीर आ रही थी मीडिया के थ्रू, कि वहाँ पर पूरी बहुत ज़बरदस्त पैनिक मचा हुआ था। फोर्सेज मूव कर रही थी, लोग मूव कर रहे थे, लोगों ने राशन इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, जो विड्रॉल और इवैक्यूएशन प्लान्स एक्टिवेट हो गए थे पीओके में। तो ये बताता था साफ कि किस प्रकार से पाकिस्तानी सेना जो है वो तैयारी कर रही है कि उस पर अटैक होगा तो वो उसको विड्रॉ करना है। लेकिन इन सबके बावजूद भी जब अनाउंस किया गया कि 7 तारीख को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होगी, तो साफ हमने मैसेज देने की कोशिश की कि हम पाकिस्तान से एयर स्ट्राइक की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्योंकि सिविल डिफेंस की जब हम एक्सरसाइज करते हैं, मॉक ड्रिल करते हैं, इसका मतलब हमारे पास कोई हवाई हमला होने वाला है, और उसके बचाव के लिए, उसके डैमेज को कम करने के लिए हम सिविल डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। तो दुश्मन को ये खबर हो गई कि अभी हम उम्मीद नहीं कर रहे कि कोई अटैक हम करेंगे। तो ऐसे हालात में डिसेप्शन, सेकंड डिसेप्शन था कि प्रधानमंत्री जिस प्रकार से मीटिंग कर रहे थे, उन्होंने एक साथ तीनों सेनाध्यक्षों नहीं बुलाया, एक एक करके उन्होंने ब्रीफिंग दिया, और उसके बाद उनसे पूरे जब इन्फॉर्मेशन ले लिया, एनालाइज किया गया कि कहाँ क्या करना है, टारगेट अलॉकेट हुए, और उसके हिसाब से उस पर एग्जीक्यूशन शुरू हुआ। जिस प्रकार से ये पूरा टाइमली प्लान किया गया, ये बताता है कि डिसेप्शन को किस प्रकार से हमने बहुत तरीके से यूज़ किया। और एक जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था, रात को 1 बजे, कभी सोचा भी नहीं होगा उन्होंने, और किस क्षेत्र में, पंजाब, जहाँ कहा जाता था कि पंजाब में पाकिस्तान के लोग ये कहते थे, चुनौती देते थे कि आप पंजाब में मार के दिखाइए, तो अब दिखा दिया गया। तो बताता है कि हम किस प्रकार से, हमारी जो प्रोफेशनलिज्म है, हमारी प्रिपेयर्डनेस है, वो किस लेवल तक है। हमने अपने सारे रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली एक्सप्लॉइट किया, देखा, और साथ में जब ये प्लानिंग की गई कि अटैक होगा, हमने अपने एयर डिफेंस को एक्टिवेट किया। साथ में जो वेस्टर्न सेक्टर में अभी भारतीय वायुसेना जो एक्सरसाइज कर रही है, ये उसमें साफ झलक थी। अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज शुरू हुई है लगभग 3:30-4 बजे। उसमें साफ मैसेज था कि अगर आप हिमाकत करेंगे आने की, तो आपका स्वागत करने के लिए भारत की वायुसेना तैयार है। तो ये सब डिसेप्शन के बाद भी जो है अटैक किया गया, और निश्चित रूप से जो मुख्य पॉइंट अटैक किया गया सक्सेसफुल हुआ, प्रिसाइज, कहीं भी हमने कोलैटरल डैमेज नहीं किया। और नियम है कि अगर आप टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट करते हैं तो वो युद्ध की श्रेणी में नहीं काउंट किया जाएगा।